नमस्कार दोस्तों। कुछ औरतें ऐसी होती है जो बाहर से तो बहुत साधारण दिखती है, लेकिन उनके अंदर एक अलग ही दुनिया होती है। मीन राशि की स्त्री ऐसी ही होती है। उसकी जिंदगी में भावनाओं का बहुत बड़ा स्थान होता है। वह हर चीज को सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से महसूस करती है। छोटी छोटी बातों में भी भावनाएं ढूंढ लेती है। एक साधारण सा शब्द, एक छोटी सी बात उसके मन में बहुत गहरा असर छोड़ जाती है। वह बहुत ही भावुक होती है। दूसरों का दुख देखकर भी तुरंत उसका मन पिघल जाता है। कोई भी दुख में हो, परेशानी में हो, तो वो बिना सोचे उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। उसकी मदद करने की भावना इतनी सच्ची होती है कि सामने वाला अपना हो या फिर अनजाना, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ इंसानों से ही नहीं, बल्कि जानवरों, पक्षियों और प्रकृति से भी उतना ही लगाव होता है। वो सुंदर होती है, लेकिन उसका सौंदर्य दिखावे का नहीं होता। वो सहज होता है, स्वाभाविक होता है। उसे फैशन का ज्यादा शौक नहीं होता, फिर भी उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। उसकी बुद्धि तेज होती है। उसकी समझ और ग्रहण शक्ति भी काफी अच्छी होती है। वो जल्दी समझ जाती है, लेकिन वो कभी खुद पर घमंड नहीं करती। वो नम्र होती है, सीधी होती है, विश्वास करने वाली होती है, और यही उसका सबसे बड़ा गुण है। कई बार उसकी कमजोरी यह जो गुण होता है, यह कई बार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। वो लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है, और वो भरोसा इतना गहरा होता है कि अगर सामने वाला उसे धोखा भी दे दे, तो भी वो दोबारा उस पर विश्वास कर लेती है, क्योंकि उसका मन साफ होता है, निर्दोष होता है। वो थोड़ा कल्पनाशील भी होता है। उसका मन कई बार हकीकत से ज्यादा ख्वाबों के दुनिया में रहता है। उसे भविष्य को लेकर कुछ आभास होते हैं। कुछ बातें उसे पहले ही महसूस हो जाती है, जिसे हम अंतर्ज्ञान कहते हैं। उसके लिए भावनात्मक सुख ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पैसों से ज्यादा वो रिश्तों को महत्व देती है। रिश्तों के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करने वाली होती है। उसकी जिंदगी बाहर से देखने पर आसान लग सकती है, क्योंकि कई बार उसे किस्मत का साथ भी काफी अच्छा मिलता है, लेकिन उसके मन के अंदर भावनाओं का एक लगातार संसार चलता रहता है। वो कई बार बिना किसी वजह के दुखी भी होती है, सिर्फ अपने विचारों से, सिर्फ अपनी कल्पनाओं से। वो खुद तकलीफ, खुद को ही वो तकलीफ देती है। उसमें अनुशासन थोड़ा कम होता है। करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे वाला स्वभाव थोड़ा ज्यादा ही होता है। लेकिन वो अगर वो अपने जीवन में अनुशासन ले आए, तो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है, क्योंकि उसमें क्षमता तो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बड़ी होती है। बस वो बिखरी हुई होती है। वो अपने दुख को अपने ही अंदर रखती है। वो रोती है, लेकिन अकेले में। उसके आंसू दिखाई नहीं देते। वो टूटती है, लेकिन चुपचाप। वो खुद को ही दोष देती रहती है, खुद से ही सवाल करती है, मैं इतना मैं इतनी भावुक या फिर इमोशनल क्यों हूं? मैं इतनी जल्दी क्यों टूट जाती हूं? और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है। उसे अकेलापन महसूस होने लगता है, क्योंकि वो चाहती है कि सामने वाला बिना कहे उसे समझ जाए, उसके दिल की बात जान ले। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो वो खुद को लोगों से दूर करने लगती है।
अकेलापन उसका साथी बन जाता है और उसी अकेलेपन में वो अपने विचारों में उलझने लगती है। 40 के बाद उसकी जिंदगी का ये पहलू और भी गहरा हो जाता है। अब तक वो बहुत कुछ सह चुकी होती है, रिश्ते निभा चुकी होती है, लोगों के लिए बहुत कुछ कर चुकी होती है, लेकिन उसे बदले में क्या मिला? यह सवाल उसके मन में उठने लगता है। वो खुद से ही पूछने लगती है, मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, लेकिन मुझे किसने क्या समझा? यह एहसास उसे अंदर से हिला देता है। वो और शांत हो जाती है और अंदर से ही मुड़ने लगती है। अपने खुद में ही वो झांकने लगती है। वो खुद को समझने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसका दिल बहुत नाजुक है और उसे खुद को ही उसे संभालना होगा। वो अब धीरे धीरे अपनी उम्मीदें कम करने लगती है, खुद को स्वीकार करने लगती है, खुद का ख्याल रखना सीखती है। लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा रहती है, कोई ऐसा हो जो उसे सच में समझे, जो उसकी भावनाओं को महसूस कर सके, जो उसकी चुप्पी को भी सुन सके, जो उसे बदलने की कोशिश ना करे, बस उसे वैसे ही अपना ले जैसे कि वो है। मीन राशि की स्त्री वो बाहर से बहुत शांत और सरल दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वो भावनाओं का एक गहरा समंदर होती है। वो जल्दी टूटती है, लेकिन जल्दी संभल भी जाती है। वो खुद को खो देती है, लेकिन फिर खुद को ढूंढ भी लेती है। और 40 के बाद वो धीरे धीरे ये सीख जाती है कि दूसरों के लिए जितना जीना जितना जरूरी है, उतना ही खुद के लिए भी जरूरी होगा। खुद के दिल को संभालना, और शायद उसकी यही असली समझ होती है। तो दोस्तों, ये था मीन राशि का 40 की ओर जाने वाली स्त्री का संपूर्ण व्यक्तित्व। धन्यवाद।